हेलो डियर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जरा साउंड के बारे में बताइए, साउंड क्लियर है? एक बार बताइए। सुबह सुबह एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन करके एकदम पूरा दिमाग को फ्रेश रखना है, जैसा एग्जाम में आएगा वैसा क्वेश्चन। ए बता रहे हैं लोग, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। वन लाइनर की उम्मीदें कम रखिए, समझ गए बातों को? हाँ ठीक है राजू, कोई बात नहीं, आंसर दीजिए। कह रहा है क्या आपका MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डैश टैब में या मेन्यू में, या तो आप टैब बोलिए या मेन्यू बोलिए, बात एक ही है। पहले आप किस मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद उस मेन्यू के किस ग्रुप में जाएंगे। तो पहले तो आपको ऊपर में मेन्यू मिलता है और उसके बाद आपका उसके नीचे में क्या मिलता है आपको, तो ग्रुप मिलता है। तो कौन से मेन्यू के कौन से ग्रुप में आप जाएंगे ये बताना। चलिए हम आपको दिखा देते एक बार, आइए जरा इधर देखिए, आइए एक बार हम आपको MS वर्ड में ये चीजें दिखा देते हैं। देखिए देखिए इधर देखिए, ये आपका होम मेन्यू हो गया ना। क्वेश्चन आपका क्या था कि आपका स्पेलिंग और ग्रामर की बात कर रहा था। तो सबसे पहले जब आप रिव्यू मेन्यू के अंदर आएंगे ना, तो देखिए मेन्यू आपका रिव्यू हो गया, या टैब बोलिए तो रिव्यू हो गया। उसके बाद ग्रुप कौन सा हो गया, प्रूफिंग। प्रूफिंग ग्रुप में और क्या क्या आता है सर, ये भी तो बता दो। बता देते हैं। देखिए जो आपका प्रूफिंग ग्रुप है ना, इसके अंदर देखिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक तो आप कर ही रहे हैं। उसके बाद थ्रेशोर्ड्स है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर मीनिंग होता है ना उसको ढूंढने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक मीनिंग आप लिखे कुछ भी, तो उसे रिलेटेड और आप उसके जगह क्या लिख सकते हैं ना, जैसे कि साइनोनिम्स बोलते हैं ना, या सिमिलर मीनिंग, वो आपको और भी यहाँ ज्यादा मिल जाएगा। उसके बाद वर्ड काउंट, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेज हो गया आपका, इस पेज में आप कितना वर्ड लिखे हैं ना, इस सब के बारे में जानकारी आपको मिल जाता है। तो सबसे ऊपर में होता है आपका टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार या टैब बोलते हैं, उसके नीचे आपका ये जो होता है हर एक टैब के लिए आपका एक रिबन या टूल बार खुल करके आता है। समझ गए बात? चलिए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ए हो जाएगा। ये आपका रिव्यू जो है आपका, ये टैब बोलिए या इसी को मेन्यू बोल दीजिए। और ये प्रूफिंग जो है ये क्या आपका ग्रुप। और आपका स्पेलिंग चेक के लिए जो आपका स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग आपका चेक के लिए जो फंक्शन की क्या होता है आपका F7 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए बातों को? हाँ, चलिए इधर देखिए, समझ गए बातों को? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका फंक्शन के क्या होता है, F7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और भी थोड़ा फंक्शन की देख लीजिए, जैसे F1 से क्या होता है आपका, तो हेल्प होता है। F2 से क्या होता है, तो आप रीनेम कर सकते, या फिर एडिट वाला ऑप्शन दे देता है आपको। F3 से क्या होता है आपका, सर्च। और F5 से क्या होता है आपका, रिफ्रेश। और F7 से क्या होता है आपका, स्पेलिंग या ग्रामर चेक। स्पेलिंग या फिर आपका ग्रामर आपका चेक। और उसके बाद आपका F12 से क्या होता है आपका, तो सेव एज होता है। समझ गए बातों को? क्या होता है आपका, सेव एज। तो आपका है तो टोटल 12 गो, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2, 4, 6 से ही आपका जनरली क्वेश्चन बनता है। समझ गए बातों को? एप्लीकेशन पे लाइव कौन बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तभी ना हम बताएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा चर्चा कर देते इस क्वेश्चन के बाद आपका। तो समझ गए बातों को? तो देखिए ये चीजें आपका ध्यान में रखना है कि रिव्यू मेन्यू में जाने के बाद कहाँ प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब होता है क्या, जो गड़बड़ सरबड़ है उसको सही करना। जहां जहां भी बुक छपता है ना, उस सब जगह वो प्रूफिंग ग्रुप आपका होता है, यानी कि आपका एक टाइप से वो डिपार्टमेंट होता है प्रूफिंग वाला। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन तैयार होता है ना,
एगो प्रूफिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जाता है, फाइनल रूप से वो चेक किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला बताइए। चलिए थोड़ा सा हम एक चीज बता देते हैं, जितने भी लोग का भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम है 14 सितंबर से, चुपचाप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो खूब ज्यादा कंप्यूटर पढ़िए और खूब ज्यादा टाइपिंग मारिए। आपका काम है दो है, टाइपिंग मारना, भूख लग गया खाना खाना, फिर से कंप्यूटर पढ़ना, फिर से टाइपिंग मारना, फिर से कंप्यूटर का टेस्ट देना। ये काम आपको जारी रखना है। तो जितने भी लोग अच्छे से तैयारी किए हैं तो रिवीजन करते रहिए, और जिनका भी तैयारी कम है, अभी आपके पास 20 दिन का टाइम है, बढ़िया से तैयारी करिए। इतने कम टाइम में भी अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए अगर बैच की बात करते हैं, जो क्रैश कोर्स है आपका 20 दिन का, इसमें पूरा चीजें आपको कराया जाएगा, थ्योरी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिकल भी, तो आप जुड़ सकते हैं। मिशन आपका मिशन बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन के साथ आप जुड़ सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे किसी न किसी बैच से पढ़ लिए हैं, तो अगर पूरा का पूरा आप चाहते हैं खाली प्रैक्टिस करें, धारा पर एकदम प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए आपका प्रगति बैच है, प्रगति आपका बैच है। समझ गए बातों को? तो अभी आप ये मत सोचिए कि सर हमारे पास टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना ढमकाना नहीं। चुपचाप खाली आपको मेहनत करने पर लगा देना है। इसके अंदर आपको 30 को क्लास मिलेगा। समझ गए बातों को? और ये आपका हर क्लास में आपका 30 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कराया गया है, बाइलिंगुअल पीडीएफ दिया गया है, इसी तरह का आपका बोर्ड पीडीएफ भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है। आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि प्रश्न ऐसा डाला गया है जो आपका प्रीवियस ईयर के पैटर्न और लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। समझ गए बातों को? चलिए आगे बढ़े। और एक टेस्ट भी है, 10 टेस्ट है आपका फुल लेंथ, उसको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए और उसको आप देखिए एक बार, एकदम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आपका उसमें टेस्ट बनाया गया है। ठीक है ना? चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। 2 का आंसर कौन कौन दे दिया? 2 का आंसर कौन दे दिया? देखिए आपका MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल, इसका ध्यान रखना है आपको। ये कह रहा पेस्ट स्पेशल, कह रहा MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस आपका शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो अगर खाली पेस्ट बोला रहता तो कंट्रोल भी होता। क्या बोला रहता आपका? पेस्ट। तब लेकिन स्पेशल पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल अल्ट और आपका भी होता है। ये किसके लिए होता है? आपका स्पेशल, आपका स्पेशल पेस्ट के लिए। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये ऑप्शन दोनों मिल जाएगा, तो कहीं आप कंफ्यूज ना करिएगा। ठीक है ना? ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगली बात एक और क्या है आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट की ध्यान रख लीजिए। जैसे कि आपका कंट्रोल प्लस में C होता है, किसके लिए? कॉपी के लिए होता है। ठीक है? अगर यहाँ पे कंट्रोल भी तो बता ही दिए पेस्ट के लिए। ठीक है? कंट्रोल आपका B है तो इसे क्या करते हैं? बोल्ड होता है। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद ये देखिए आपका कंट्रोल C से कॉपी, बोल्ड हो गया। कंट्रोल आपका U का प्रयोग करेंगे तो अंडर आपका लाइन हो जाएगा। ठीक है? और कंट्रोल आप कंट्रोल I के प्रयोग करेंगे तो इटालिक, क्या हो जाएगा आपका? इटालिक हो जाएगा। समझ गए बातों को? तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान में रख करके चलना है। और उसके बाद 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आगे क्वेश्चन में दिया है, हम वहां पे आपको बता देंगे। समझ गए बातों को? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए, किसका किसका डी आया था आंसर? सबका आ गया था? हाँ चलिए अब देखते हैं जो सबसे पहले कौन देता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3, बताइए, डू फास्ट। कह रहा MS वर्ड आपका 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको शिफ्ट के साथ ही अगर आप F3 को दबाते हैं तो क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इसे आप क्या करते हैं ये बताइए। क्या करेंगे? सर मिशन बेल्ट्रॉन और प्रगति बैच एप्लीकेशन पर लाइव। अच्छा ठीक है, मिशन बेल्ट्रॉन आपका अभी जो है 11 बजे चल रहा है, और प्रगति बैच तो अब मैक्सिमम चीज इसमें हो गया। आपको धीरे धीरे पीछे से पूरा 30 गो क्लास उसका वीडियो देख लेना और PDF को रिवीजन करना है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे देखिए आपका करा MS वर्ड, आपका MS वर्ड 2016 की आपका शॉर्टकट की जो है आपका, मतलब यहाँ देखिए 16 लिखा रहा चाहे 19 कोई फर्क नहीं, शिफ्ट के साथ अगर F3 है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या काम को करना है इसका?
टकारा यह आपका शॉर्टकट जो है फॉन्ट कलर विकल्प को प्रदर्शित करता है? नहीं। यह शॉर्टकट की आपको फॉन्ट साइज को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल नहीं। यह आपका टेक्स्ट को अपर केस का है ना, तो सभी लेटर को बड़ा करना। अपर केस का मतलब जैसे कि आपका ABC ये अपर केस हो गया। लोअर केस कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि आपका ABCD सभी अक्षर को क्या करना? छोटा करना। या टाइटल के शीर्षक अक्षर के बीच में ये स्विच करता है। स्विच करने का क्या मतलब कि जैसे कि आपको लोअर से अपर बनाना है, अपर से लोअर बनाना है, तो इसके बीच में स्विच करने का क्या मतलब? एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से पहले जगह पे आना, तो इसको क्या बोलते हैं? स्विच करना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा इसका। शिफ्ट प्लस में F3 का यही काम होता है डियर। समझ गए बात? हाँ समझ गया ना? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 4 नंबर बताइए। सर BS स्पेशल डेली क्लास चलेगा? हाँ डेली क्लास चलता है। अरे डेली क्लास चलता है, जितना भी बैच है सब में एकदम पूरा धड़ा प्रवाह क्लास चल रहा है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखिए, करा MS एक्सेल 2016 में सेल के आपका कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से आपका इस कीवर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब समझते हैं? बहुत जगह इसे देखे होइएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप लिखे हैं, गड़बड़ हो गया, तो उसको हटा के नहीं बीच से एक बार कट लगा देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू। जैसे कि मान लीजिए हम लेटर लिखे थे कुछ भी ABCD ये लिखे थे, अब हमको लग रहा है कि इसको बीच से काट देना चाहिए, इसका हमको जरूरत नहीं है, तो ये बीच से जो ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू। इसको क्या कहते हैं? यही आपका क्या है? स्ट्राइक आपका थ्रू। समझ गए बातों को? यही आपका क्या है? स्ट्राइक थ्रू है। क्या आपका? यानी कि स्ट्राइक आपका थ्रू यही है आपका, ठीक है ना? यही आपका क्या? स्ट्राइक थ्रू। आपको हम दिखा देते, ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्ट्राइक थ्रू कहाँ पे होता है। तो जब होम मेन्यू खोलते हैं, तो होम मेन्यू के जो आपका फॉन्ट ग्रुप होता है उसी में स्ट्राइक थ्रू मिलता है। ये स्ट्राइक थ्रू कहाँ मिलता है डियर? ये आपका होम मेन्यू, होम जो आपका मेन्यू होता है ना, मेन्यू बोलिए या टैब बोलिए, ठीक है ना? तो इसके आपका फॉन्ट ग्रुप में होता है। जो आपका फॉन्ट ग्रुप होता है ना, होम मेन्यू के आपका फॉन्ट ग्रुप में होता है। अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा मेन्यू हो गया? होम मेन्यू। और होम मेन्यू के अंदर ये देख रहे हैं फॉन्ट ग्रुप, ये मेन्यू कौन सा आपका? होम मेन्यू। और होम मेन्यू के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप देख रहे हैं, और यही आपका स्ट्राइक थ्रू। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखे रहते ना, तो अगर इसको स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करते तो यहाँ पे टेक्स्ट जो होता है बीचों बीच क्या हो जाता? आपका कट जाता। तो क्या कहलाता आपका? स्ट्राइक थ्रू। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, होम मेन्यू में आपका फॉन्ट ग्रुप में और क्या क्या होता है सर? तो बोल्ड होता है डियर, इटालिक भी होता है आपका, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, केस को बड़ा करना, छोटा करना, ये सब के सब आपका कहाँ होता है? तो ये सब के सब आपका फॉन्ट ग्रुप में ही होता है। समझ गए बातों को? मिशन टारगेट बैच लाइव अभी आपका क्लास उसमें 11 बजे लाइव आ जाएंगे डियर, 11 बजे उसमें लाइव आ जाएंगे, ठीक है? अभी उसमें 2-3 दिन क्लास चला है, उसको देखिए, उसको देखिए। प्रगति वाला बैच चल रहा है, आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे सर्च करिए, प्रगति बैच चल रहा है धर पड़वा। प्रगति बैच से बस आपको पढ़ना है, खाली उसे पढ़ना है जी, बहुत कुछ उसमें हो गया। चलिए देखिए अगला, समझ गए? तो स्ट्राइक थ्रू के लिए किसी ने आंसर दिया क्या इसका? किसी ने भी नहीं दिया। देख लीजिए कितना बदमाश है आप लोग, किसी ने भी आंसर नहीं लिखा। इसका क्या होगा? क्या होगा जी? कंट्रोल P से क्या होता है सर? इसे तो प्रिंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल S से क्या होता है? तो इसे तो सेव होता है सर। तो ये दोनों तो ऐसे ही हटा दिए सर, हमको कोई मतलब नहीं है। एक मतलब कंट्रोल के साथ आप 5 लेते हैं तो स्ट्राइक थ्रू आपका होता है, मतलब किसी भी लिखा हुआ सेंटेंस या वर्ड है उसको बीच से कट जो लगाते हैं ना, वो किससे? आपका कंट्रोल प्लस में F5 का प्रयोग करते हैं। तब ऐसा मान के चलिए आपके एग्जाम में 1 या 2 शॉर्टकट से प्रश्न रहेगा,
और जितना भी हम क्लास कराएं भर भर के आपको शॉर्टकट की कराएं। एक दिन हालांकि यूट्यूब पे हम खाली शॉर्टकट का ही क्लास कराएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल एस से सेव, और आपका कंट्रोल प्लस में 5 से स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच से कट लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सी, सबका सी आ रहा है, ठीक है, सबका सी आ रहा है, छोटन का भी आ रहा है, ठीक है ना, सुलेखा का भी आ रहा है, सबका सी आ रहा है, बहुत लोग का सी आ रहा है। अगला बताइए क्वेश्चन 5 बताइए, 5 का आंसर क्या होगा, कहिए कहिए 5 का आंसर क्या होगा, डू फास्ट। कॉल करने पे कोई ठीक से बताता नहीं। ओह राजीव, ठीक है, हम कल भी भूल गए ना। चलिए आपका सॉल्यूशन अभी ना मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रुकिए। आप बैच में भी हमको बोले थे कि सर हमको पेमेंट आपका डबल हो गया है ना, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना राजीव, मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख लिया, अभी ले करके जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास खत्म होते होते मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं बात करा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सब पीडीएफ प्रगति बैच में है, ये जितना पीडीएफ पढ़ा रहे हैं सब प्रगति बैच में जाइए, वहाँ सब पीडीएफ आपका लगा हुआ है। ये प्रिंटेबल पीडीएफ भी है वहाँ पे, और उसके बाद ये बोर्ड पीडीएफ भी है, सब वहीं पे प्रगति बैच में। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा डैश डैश आपका इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किया जाता है। तो ये कहां संग्रहित किया जाएगा बताइए, कहां पे संग्रहित किया जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कहां संग्रहित किया जाएगा। 5 का आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं, क्यों, जल्दी जल्दी फटाफट, डू फास्ट, बाकी लोग को भी सेम ही आंसर देना है, जल्दी एकदम। ये सी वाले कौन लोग हैं, ए वाले कौन कौन है, देखे जरा, मनोज का ए आ रहा है, ठीक है ना, सिर्फ मनोज का सही है, बाकी का गलत है एकदम, ठीक है, बाकी का गलत है। देखिए कह रहा है इंटरनेट पर सूचना स्थान या आपका इसमें डॉक्यूमेंट और आपका अन्य संसाधन संग्रहित किया जाता है, तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, WW आपका क्या होता है, WWW, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका WWW जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको कब इन्वेंट किया गया था, तो 1900 आपका 90 89 लीजिए, या 1900, इसको कई बार 90, क्योंकि ये डेवलप पूर्ण रूपेण 1990 से आपका चलना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो डेवलप किया गया था आपका टीम बर्नर्स-ली के द्वारा, किसके द्वारा, टीम बर्नर्स-ली के द्वारा, कब 1990 89 में। उसके बाद क्या कि इसी को रीनेम, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि इसका रीनेम, यानी कि री जो है इसका नेम क्या किया गया, तो इसका रीनेम नेक्सस किया गया, क्या किया गया, इसका रीनेम नेक्सस किया गया, ठीक है ना। चलिए टीम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया, और इसका बाद में नाम यानी कि नेक्सस कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है ना। हाँ टीम बर्नर्स-ली, ठीक है, नेक्सस इसको बाद में नाम कर दिया गया, सबको याद है। देखिए प्रोटोकॉल जो होता है इंटरनेट के ऊपर, जितना भी रूल कानून होता है उसके लिए आपका प्रोटोकॉल होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई रूल कानून से संबंधित, आने की कानून से संबंधित बात मिल जाए, तो आंसर प्रोटोकॉल लगाना है। फाइल एक्सप्लोरर तो आपका ठीक है। वेब ब्राउजर कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट के दुनिया में जाने के लिए जो सबसे पहले आपको जरूरत है वो आपका वेब ब्राउजर ही जरूरत है, और सबसे पहला आपका ब्राउजर भी कौन था, तो WW आपका W ही था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना। तो इंटरनेट की दुनिया में जाने के लिए, इंटरनेट की दुनिया में जाने के लिए क्या जरूरत है आपको, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन का आंसर दिया जा डियर, क्या होगा, डू फर्स्ट। थोड़ा थोड़ा अगर मन करे तो लाइकों के बटन को दबाते चलिएगा, ठीक है ना, ऐसे आप लोग का मन पिघलता तो नहीं है जल्दी, लेकिन अगर मन कर जाए तब, ठीक है। चलिए सर शुरू में जो बैच लिए थे वो 68 वीडियो
हाँ, अगर आप शंखनाद से पढ़े हैं तब प्रगति से रिवीजन कर लीजिए, प्रगति से क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कर आपका डैश डैश और एक टेस्ट दे दीजिएगा, जो टेस्ट आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे आपका 10 टेस्ट दिए हैं ना, वैसा टेस्ट दिए हैं कि आप देखिएगा एग्जाम से सीधे सीधे क्वेश्चन मैच करेगा। इतना सोचा समझा हुआ टेस्ट है और इतना लॉजिकल है, जैसा उसका बेल्ट्रॉन का पैटर्न होता है उस पैटर्न पे टेस्ट दिए हैं। कुछ आल बल क्वेश्चन उठा के हम नहीं डालते टेस्ट उसमें, इतना ध्यान रखिएगा, पूरा मेहनत करके तब डालते हैं कि क्या आपसे मैच करे, धरफड़ी में कुछ भी नहीं करते हम। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, डैश डैश आपका उपयोगिता की एक आपका सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। क्या करता है उसको? कॉन्फ़िगर, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है। मतलब कंट्रोल पैनल क्या करता है? सिस्टम के सेटिंग को बदलने, देख रेख करने, कौन सा कुछ इंस्टॉल है, कौन अनइंस्टॉल हुआ, ये सब आपका कहाँ शो करता है? तो कंट्रोल पैनल के अंदर आपका शो करता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल पैनल को। किसको बदलने के लिए? तो आपका सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए, बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात? चलिए, कहां पे मिलेगा टेस्ट? मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां टेस्ट सेक्शन बना हुआ है, उसी टेस्ट सेक्शन में आपको टेस्ट मिलेगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइएगा ना, तो वहां एगो टेस्ट सीरीज बना हुआ है, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा, आपको ऊपर में दिख जाएगा। नहीं, 2 बार नहीं करना है, और इसी 2 बार नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा, एक के बार करना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल। जब भी बात करेगा ना कि सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। यहीं पे आपका कौन चीज इंस्टॉल है, कौन सी आपका अनइंस्टॉल है, ये सब आपका कहां बताता है? इसी कंट्रोल पैनल के अंदर। समझ गए बात? तो चलिए अगला बताइए, बताइए डियर क्या होगा इसका आंसर? करा डैश तारों का एक समूह है जो आपका बिट्स के एक समूह को समानांतर में ले जाता है, और एक आपका संबंध नियंत्रित योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के 2 या 2 से अधिक उपकरण के बीच संचार पथ प्रदान करता है। संचार पथ को प्रदान करता मतलब समझ रहे हैं, इन्नी से उन्नी डेटा को लेकर के जाता है। संचार का मतलब क्या? अरे डेटा के इन्नी से इन्नी लाएगा, चाहे इन्नी से इन्नी लेगा, तो डेटा को इन्ने उन्ने करने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर आया, हाँ, अर्पिता का आंसर आ गया ए। बाकी का 7 का आंसर सबका ए आ रहा है, ठीक है। हाँ, अंजलि का भी आ रहा है, बाकी आपका विकी का भी आ रहा है, सबका आ रहा है, ठीक है। 7 का आंसर क्या आ जाएगा? बस। क्या आ जाएगा? बस। ये क्या करता है? डेटा को, संचार को इधर उधर करता है। कौन करता है? बस। अब बस का बात यहां समझ लीजिए डियर, थोड़ा सा बस के बारे में समझ। बस में एक तो होता है आपका एड्रेस बस, एड्रेस आपका बस होता है। ये एड्रेस बस जो होता है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है आपका? यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक के साइड से खाली ले जाएगा, मामा के यहाँ खाली पहुंचा देगा, उन्हें से लाने का ही ठिका नहीं लिया है। समझ गए बातों को? दूसरा आपका क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका कंट्रोल बस होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका? कंट्रोल बस, कंट्रोल आपका बस होता है। तो एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस होता है। कंट्रोल बस आपका कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है आपका? ये बाई डायरेक्शनल होता है। हाँ, कौन कौन बस होता है? विद्युत बैच से पढ़े हैं, विद्युत बैच से पढ़े हैं तो प्रगति बैच से आप रिवीजन करिए, प्रगति बैच से रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए, टेस्ट। चलिए, बाई डायरेक्शनल होता है जो आपका कंट्रोल बस होता है, ठीक है। तो एगो एड्रेस बस हो गया, एगो आपका कंट्रोल बस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए।
बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होता है, मैंने भी वही लिख दिया। चलिए अगला बताइए आंसर फटाफट, आंसर आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला आपका पहला पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में आपका छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ आपका छवि को आने की इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो मतलब आपका जो पहला कौन सा ब्राउजर था जो आपका टेक्स्ट और ग्राफिक्स ब्राउजर था, तो आपका मोसेइक था, ये आपका पहला आने की ग्राफिक्स आपका ब्राउजर था, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन बी नहीं, अरे डी 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 बाबा डी आपका मोजेइक हो जाएगा, ठीक है। ओपेरा आपका क्या है, तो ओपेरा सर एक आपका ब्राउजर है, क्या आपका वेब ब्राउजर है, ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये भी आपका एक ब्राउजर ही है, ठीक है। और ये आपका लाइनेक्स क्या है, तो ये भी आपका ये क्या है, ब्राउजर है। तो ये सब के सब क्या आपका एक ब्राउजर है डियर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका कैसा ब्राउजर था, ग्राफिक्स ब्राउजर था, ठीक है ना, ग्राफिक्स। आगे बढ़े, चलिए बताइए फटाफट, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा। कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि को प्रदर्शित करने के लिए जो आपका एमएस एक्सेल का जो सेल खुलेगा ना, अगर इस सेल के अंदर, ठीक है, एमएस एक्सेल थोड़ा सा हम ऐसे बता दे, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एमएस एक्सेल है, ठीक है, ये क्या आपका एमएस एक्सेल है। हर दिन एक दो बार चर्चा कर देते ताकि सबको याद रहे, समझ गए बतिया, अरे समझ गए ना हो। ये जो आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉलम है, इसको ए बी सी डी लास्ट कहाँ तक जाता है, एक से एफ डी तक। इसी को वर्ड में कितना लिखते हैं, 16,300 आपका 84। और ये आपका नीचे की तरफ ऐसे जो देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल में, क्या आपका, तो ये क्या कहलाता है, आपका रो कहलाता है। जो 1 2 3 4 और डैश डैश कहाँ आता है, 10,48,576। ये सब प्रश्न पूछा गया। और ये एक जो हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेल, ये सेल है। तो इस सेल के अंदर इसी को क्या बोलते हैं, सेल है, ये हमारा क्या है, सेल। और ये सेल बनता है कैसे, तो एगो कॉलम और एगो रो के कटने से। तो ये भी पूछा जाता है ये सेल कैसे बनता है, तो कॉलम और रो के कटने से। ये सेल कैसे बना, तो जो आपका कॉलम है, कॉलम एंड आपका रो के कटने से बनता है, कटने से बनता है, कॉलम एंड रो को कटने से आपका बनता है क्या, सेल। अब इस सेल के अंदर आपको प्रदर्शित करना है क्या, तो तिथि आने की तारीख को प्रदर्शित करना है। तो कौन सा फंक्शन होगा, 8 9 का आंसर किसी का क्यों नहीं, दीपक का आंसर आ गया सी, ठीक है। और आपका ठीक है, दीपक का सी आ गया, बाकी लोग का भी आंसर सी आ रहा है, ठीक है। कॉलम और रो के कटने से बनता है, ठीक है, 9 का आंसर। छोटू का भी सी आ गया, मतलब आपका टुडे फंक्शन होगा, क्या होगा, टुडे फंक्शन, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी के साथ जाइए डियर, किसके, सी के साथ, 3% के साथ जाइए, ठीक है। चलिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो इधर लिखे है ना, ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। सेल आपका जो होता है ना, जो आपका एक्टिव सेल होता है, ये आपका ब्लू कलर को दिखता है। जैसे आप सेल में क्लिक कर देंगे ना, तो आपको ब्लू कलर के दिखेगा। हम आपको दिखा देते हैं, रुकिए एक सेकंड, कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, तो बना लीजिएगा। ये आपका सेल है ना, यहाँ देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेल को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको बड़ा दिखेगा। देखिए, ये देखिए, ये सेल को सिलेक्ट कर दिए ना, तो आपको ग्रीन यानी कि थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर का आपका दिख गया। तो कहता है, पूछता है कि एक्टिव सेल जो होता है वो कौन से कलर का दिखता है, तो आपका इसी कलर के दिखता है एक्टिव सेल, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका ये एमएस जो एक्सेल है, इसमें मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% आप जूम कर सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा,
जो आपका एक्सेल जो होता है ना, इस एक्सेल को, ये जो सेल हो गया या पूरे सीट को मिनिमम कितना, तो मिनिमम आप 10% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना 400% आप जूम कर सकते हैं। लेकिन यही बतिया अगर एक्सेल के जगह वर्ड कर देता तो काम बदल जाता। समझ लीजिए, यहीं पे देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहां पे आपको एक्सेल के जगह एमएस आपका वर्ड कर दे, एमएस वर्ड, तो यहां मिनिमम जो होगा ये कितना 10%, अब मैक्सिमम कितना होगा सर ये तो बताओ, तब 500% हो जाए, कितना 500%। तो ये दोनों में कंफ्यूज ना करिएगा, ज्यादातर लोग दोनों में कंफ्यूज कर देते, कहते 400 कहाँ था 500 का, अरे बुढ़वा कहीं के, कितना बार तो लिखा चुके कि जब एक्सेल होगा तो 10 और 400, एमएस वर्ड होगा तो 10 से 500, क्या होगा, एमएस वर्ड होगा तो 10 और 500, ध्यान रखिएगा इसको, एमएस वर्ड होगा तो 10 और 500 और एक्सेल होगा तो 10 और 400। कहीं लिख लीजिए, कॉपी में कहीं भी इसको टिक लगा करके लिख लीजिए फटाक से, ये याद रहेगा, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन कर जाता है लोग, और ऑप्शन में ये चारों अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट दोनों में आपका 100%, बाय डिफॉल्ट की बात करेगा ना, यहां मैं लिख देता हूं, देखिए आपका अगर बाय डिफॉल्ट पूछेगा ना तो 100% आपका होता है दोनों में, कितना होता है 100%, बाय डिफॉल्ट कितना प्रतिशत, 100 राजा 100%, ठीक है ना। आज एक स्ट्रेटेजी का भी वीडियो आपको देंगे कि 20 दिन में किन किन बातों पर ध्यान रखिए कि अपना सिलेक्शन 100%, एक सीट अपना होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, जरा इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यूट्यूब पर ले आ जाएगा, एप्लीकेशन पे नहीं ले आता, यहाँ ले आ जाएगा, जल्दी से लीजिए फटाफट, अरे ले लिए शॉर्ट स्क्रीन, चलिए आगे बढ़े, बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए फटाफट। इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। परीक्षा में हम बार बार बोलते हैं, इस लाइन को पढ़ना अति आवश्यक है कि गलत पूछ रहा है कि सही। इनपुट डिवाइस के बारे में इनकरेक्ट कौन है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो लोग हड़बड़ी में पढ़ता है और काम को गड़बड़ी कर देता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। इनपुट डिवाइस सबसे मतलब पहले क्या मतलब कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं कंप्यूटर में, या डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, वो डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस है, या डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं जिसके माध्यम से, क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर जो डेटा लेता है इसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपका लेता है। ठीक है, दूसरा बात देखिए, इनपुट डिवाइस को परिधि डिवाइस कहते हैं, नहीं इनपुट डिवाइस को परिधि डिवाइस नहीं कहते हैं। आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल, ये जो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, यानी कि ऑप्टिकल आपका मार्क रीडर जो होता है OMR, ये आपका कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अगला कह रहा है कि इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा स्वीकार करता है, सही बात है, इनपुट डिवाइस से डेटा को स्वीकार किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, क्या आपका ये पेरिफेरल डिवाइस कंप्लीट रूप से नहीं कहा जा सकता, इसको समझ गए बात, तो ठीक है। कुछ और इनपुट डिवाइस का आप नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, लिखिए, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस लिखिए यहाँ पे, अभी मैं लिख देता हूं, उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, वेट करिए। इनपुट डिवाइस, जैसे कि सबसे पहले बात आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जितना भी जो स्कैनर होता है ना, जैसे कि आपका OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रीडर हो गया, यानी कि जो आपका MICR होता है, ये सब आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हो गया, लाइट आपका पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन,
ये सब कैसा इनपुट डिवाइस। सर आउटपुट के बारे में भी बता दो। आइए देखिए, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट जिससे आपका डेटा बाहर निकलता है ना, या आपको डेटा दिखता है, वो क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या आपका आउटपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर हो गया, आपका विजिबल डिस्प्ले आपका यूनिट हो गया, वीडियो हो गया, ये सब क्या आपका आउटपुट डिवाइस है। तो अब इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए फटाफट। हालांकि हम पीडीएफ तो आपको दे ही रहे हैं प्रगति बैच में पूरा, ठीक है। ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, ले लिए, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। हो गया, हाँ जोयस्टिक हो गया इनपुट डिवाइस, अरे वाह कमाल कर गए आप तो। हाँ जोयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो जाएगा, सब हमारा बताया हुआ है। जोयस्टिक हो गया आपका, ट्रैक आपका बॉल हो गया, सब इनपुट डिवाइस है। और ये हो याद रखिएगा, जो जोयस्टिक है ना, इसका यूज करते हैं गेम खेलने में। कहाँ यूज करते हैं? गेम आपका, गेम खेलने में, खेलने में जोयस्टिक का प्रयोग करते हैं। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारा जो कर्सर होता है ना, उसके मोशन और डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये प्रश्न में से पूछता है, जोयस्टिक का काम क्या होता है गेम खेलने में, और इसका काम क्या होता है? मोशन और, यहां तक दिख रहा है कात में? हाँ दिख रहा होगा। मोशन एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। मोशन एंड डायरेक्शन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करते हैं। बात आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ट्रैक बॉल है ना, इसे डेटा को मोशन में इंटर करते हैं। ट्रैक बॉल से क्या करते हैं? डेटा को मोशन में इंटर करते हैं। जो ट्रैक बॉल है ना, इसे डेटा को, जो आपका डेटा होता है ना, डेटा को मोशन में इंटर करते हैं। मोशन में क्या करते हैं? इंटर करते हैं। समझ गए बात? अब इसका शॉर्टकट मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए, ये परिपूर्ण हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता देता हूं किस ऐप पर पीडीएफ देता हूं। चलिए इसको ध्यान से पहले नोट कर लिए। चलिए इधर देखिए, बार बार मत पूछिएगा, एक ही बार बता दे। देखिए ये आपको पीडीएफ ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आपको डाउनलोड करना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन, ठीक है। और वो डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे सर्च करना बेल्ट्रॉन। ऊपर में बेल्ट्रॉन सर्च करिएगा, आपको प्रगति बैच दिख जाएगा। उसी प्रगति बैच में जब जाइएगा तो वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन का आंसर टिक लगा दिए ना? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। सर 7 सेट का 31 से 60 क्वेश्चन हुआ है? 7 सेट का, हाँ हाँ हुआ है, हुआ है, सब क्वेश्चन हुआ है, 7 सेट का हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलता है क्लास। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट पड़ा तो सबका रिवीजन कर लीजिए। करा डैश आपका उपलब्ध या उपभोक्ता की गई सूचना क्षमता की बीट दर है, जो आमतौर पर प्रति सेकंड बीट की आपका मैट्रिक गुणकों में आपका व्यक्त किया जाता है। तो आपका बिंड बैथ यानी कि जो आपका बैंड बीट होता है, ये होता है, क्या होता है? बैंड बीट में हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं जनरली, ठीक है ना। प्रति सेकंड मेजर करते हैं हम क्या? बैंड बीट से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। कंप्यूटर में आपका बैंड बीट चलता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या चलता है? बैंड बीट। हाँ चलता है, प्रगति बैच का चलता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए फटाफट आंसर बताइए। 12 का, 11 का तो हो गया ना, 11 का तो आंसर हो गया, 11 का हो गया आपका। ये 12 का बताइए, 12 का। करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपका इंटरनेट सेवा के लिए अन्य की केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होता? इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए केबल और फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होता है। बताइए बताइए, केबल और आपका फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होता। 12 का आंसर बी। अरे गड़बड़ मत करा,
अरे केवल सैटेलाइट में आपका कौन सा तार की आवश्यकता होता है? बुड़बक नियर बात करें, सैटेलाइट में किसी तार की आवश्यकता नहीं होता है। तो सैटेलाइट के माध्यम से जब कनेक्ट करता है ना तो तार की आवश्यकता नहीं होता है। हालांकि ये डायल अप जो है ना ये स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका? स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपका क्या होता है? डायल अप। और ये जो देख रहे हैं ना, जो आपका ये जो देख रहे हैं DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डिजिटल, मैं इधर लिख देता हूं इसको, ठीक है ना, इधर बना देता हूं, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखिए जो आपका DSL है ना, इसका मतलब होता है आपका डिजिटल, डिजिटल आपका सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन होता है। और यह आपका हाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मतलब स्पीड अप के लिए होता है। ये किस लिए होता है आपका? हाई आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है, हाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और कौन कौन होता है हाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए सर? तो DSL तो होता ही है, और आपका फाइबर भी होता है, फाइबर आपका ऑप्टिक्स भी होता है। उसके बाद आपका क्या? सैटेलाइट भी होता है, सैटेलाइट भी होता है। ये भी आपका हाई स्पीड कनेक्शन के लिए ही होता है। समझ गए बात? अरे समझ गए राजा बाबू, समझ गए कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। A B वाले थोड़ा सतर्क हो जाइए। अरे कुछ तो शर्म करिए, 50 बार पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए आंसर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए आंसर। चलिए किसका आंसर आया थोड़ा देखिए। प्रियंका का आंसर आया सी, बाकी का आंसर क्यों नहीं आया? जी सर। और वो लग रहा है गलत है तो नहीं ना दे दिए, भी देखना पड़ेगा। अरे दे तो दिए आंसर, सही बात है, लेकिन इधर आंसर है कि नहीं, मेन बात तो ये। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? आप कहा MS एक्सेल 2016 में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अरे हम असत्य वाला क्वेश्चन बहुत सेट किए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा वाला बहुत होशियार है, पूछता है लास्ट में लगा देता है इधर बगली में, कहता है कौन इनकरेक्ट है, और इधर 3 गो करेक्ट रहता है, लड़का तुरंत मार देता है करेक्ट में, काम गड़बड़ हो जाएगी। अब आंसर B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, AO आ रहा है, सब दे दिया हो बाबू। देखिए सिलेक्ट की गई सेल के चारों ओर एक बॉर्डर प्रदर्शित होगा। अरे जो सिलेक्ट करेंगे उसको बॉर्डर तो प्रदर्शित होवे करेगा, तो ये तो बात सही है। अगला कह रहा है सिलेक्ट की गई आपका सेल को रो हाइडिंग हाईलाइट नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं किया जा सकता? ये हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका B हो जाएगा, मतलब गलती तो यही है। अगला सही कौन है? कह रहा सिलेक्ट की गई से कॉलम हाइड हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है, सही बात है। कह रहा वर्कशीट में किसी अन्य सेल पर क्लिक करने तक आपका सेल जो है सिलेक्ट की गई अवस्था में रहेगी, ये भी आपका सही बात है। तो आंसर ऑप्शन आपका B गलत है, बी गलत है। अरे B गलत है, हाँ आपका आंसर तो आ गया था पहले ही, लेकिन गड़बड़ था मामला, B होगा सही। अब सबका B आएगा, जब एक बार टिक लगा दिए हम तो सबका B है। अगला बताइए, बताइए बताइए, फास्ट फास्ट बताइए। अच्छा हमको एक चीज ना समझ में, 150 लोग देख रहे हैं तो 95 लोग लाइक कर दिए, मतलब बाकी 55 लोग को थोड़ा बहुत डाउट है अभी। कह रहा है क्या आपका MS एक्सेल 2016 में वर्क बुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? यहां भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है MS एक्सेल 2016 में वर्क बुक के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? गलत कौन है बताइए। कह रहा है क्या आपका कि वर्कशीट को बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस नाम से आपका लेबल कर सकते। बात आपका बिल्कुल सही है। क्या आपका बात सही है? क्योंकि जब ही आप क्या करते हैं वर्क बुक को बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, जितना आगे बढ़ेंगे वो बढ़ते चल जाएगा। तो ये बुक 1 नाम जो है ना ये बाय डिफॉल्ट है, ये क्या आपका? तो बाय डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप नाम आ गया। समझ गए बातों को?
हाँ, आप किसी और को लाइक मत करिएगा, ठीक है, हमको तो कर दीजिए कम से कम। इधर देखिए कह रहा है उसके बाद क्या आता है, ये तो आपका सही हो गया ना, बुक 1 बुक 2 के नाम से तो जाबे करता है, बात सही। कह रहा है MS एक्सेल में आपका वर्कशीट का नाम नहीं बदल सकते। अरे भैया, नाम का लाना बदल सकते हैं, हमको जब मन होगा तब बुक 1 से हटा करके हम अपना नाम रख देंगे, आपका नाम रख देंगे, अपने चाहने वाले के जिसको आप लोग लाइक करते हैं उसका नाम रख देंगे, तो किसी का भी रख सकते हैं ना, नाम बदल सकते हैं। तो यही मैटर आपका गड़बड़ है, नाम बदल सकते हैं, ये कह रहा है नाम नहीं बदल सकते, ऐसा थोड़े होता है। सर आप प्रत्येक आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका वर्कशीट कॉलम्स और आपका रो को मिल करके बनता है, सही बात है, कॉलम और रो को मिल करके बनता है। कहता है एक वर्कबुक वर्कशीट से आपका मिल करके बनता, सही बात है। एक वर्कबुक के अंदर कई सारे आपका वर्कशीट होता है, वर्कशीट का मतलब एक और वर्कबुक का मतलब पूरा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां आपको एगो टेस्ट सेक्शन बना हुआ है, टेक्स्ट सेक्शन टेस्ट को क्लिक करेंगे ना, टेस्ट सीरीज को वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। समझ गया बात। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी बी हो जाए। अगला आइए, बताइए क्या होगा। अरे क्या होगा कालिया, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसको लाइक करते हैं भैया। इधर देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है। जब MS एक्सेल को खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से किस रूप में खुलता है। अरे जो डिफॉल्ट खुलता है किस में खुलता है, 15 का डी, सही बात है, 15 का डी आ गया, किसका, प्रियदर्शी का आ गया। चलिए डिफॉल्ट रूप से आपका प्रिंट लेआउट में खुलता है, मतलब मान लीजिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आपका ये कोई पेज है और इसके अंदर आप कुछ भी जो लिखे हुए हैं आपका टेक्स्ट है वो इसके बीच में है, इसके बीच में आप पूरा टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, ये क्या आपका टेक्स्ट है जो लिखे हुए हैं, तो ये आपको क्या प्रिंटेड फॉर्म में दिख रहा है, मतलब अगर प्रिंट मारिएगा तो बीच में टेक्स्ट रहेगा, जगह आपका खाली रहेगा। और ये जो खलिया जगह होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तब प्रश्न आता है कि आपका जो पेज का कोड है वहां से लेकर के और टेक्स्ट के बीच के जगह को क्या कहते हैं, तब मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन लेफ्टो से होता है, ये आपका लेफ्ट वाला है और ये आपका कौन सा है, राइट वाला, और ये आपका कौन सा है, बॉटम वाला, और ये आपका कौन है, टॉप वाला। समझ गए, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका टॉप मार्जिन है, मतलब जो जगह छोड़े ना टेक्स्ट और उस पेज के कोड के बीच में, वो आपका मार्जिन कहलाता है, ठीक है ना, मार्जिन। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट, प्रिंट में। बाकी आपका वेब लेआउट कहने का क्या मतलब है, वेब लेआउट में कैसन खुलता है, तो सर वेब लेआउट में ऐसा खुलेगा कि जैसे कि आप इंटरनेट पे जाके गूगल क्रोम या कुछ सर्च करते हैं ना, आप पूरे पेज में भरभरा के खुल जाता है, तो वैसा खुलेगा वेब लेआउट में। आउटलाइन में आपका सब बुलेट पॉइंट बन जाएगा, आउटलाइन में क्या होता है, ये बुलेट पॉइंट बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, बुलेट आपका पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जितना भी टेक्स्ट है ना, तो सब पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपका एक वो गोलका गोलका बन जाएगा, बुलेट पॉइंट बन जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए, और ये आपका ड्राफ्ट में, तो चलिए इसको ड्राफ्ट में वहां पे रहता है, ठीक है मैटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 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 डी, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़े ना, आपका इजाजत है। चलिए, हाँ दिखता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। अगला बताइए, 16 नंबर, बताइए बताइए बताइए। अरे बता दीजिए, नहीं मन है क्या, कर आपका कि आपका क्या कर रहा है, इन विच ईयर आपका WWW डेवलप। तो सबसे पहले बार WW कब आपका, यहाँ पे देखिए 1900 आपका 89 में, कंप्लीट रूप से जो डेवलप हो गया था ये आपका 1990 में। और ये WWW का आपका इन्वेंट किसने किया था, तो टीम आपका बर्न्स ली के द्वारा। और इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया, रीनेम, बताइए रीनेम क्या किया गया, नेक्सस किया गया था, ठीक है। तो इतना बात ध्यान में रखना है।
ईयर ध्यान में रखना है, कौन डेवलप किया ये ध्यान में रखना है, और इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया ये ध्यान में रखना है। इतना बात रखते हैं तो आपका काम चकाचक हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, बताइए बताइए बताइए। टीम बॉस, ठीक है। नेक्सस करा निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड 2016 में सेव एज विकल्प को खोलता है? अरे कौन खोलता है सेव एज विकल्प को? सेव एज मतलब F12 होगा, ठीक है ना। कई बार तो हम लिख चुके, अरे नहीं लिख दिए कई बार। F1 से क्या, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, हेल्प। F2 से सर रीनेम या फिर एडिट, और F3 से सर सर्च, और F5 से रिफ्रेश, और F आपका 7 से स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग आपका चेक, F आपका 12 से यानी कि सेव एज। इतना याद रखिए, प्रश्न तो आपका यहीं से दिखता है। एग्जामिनर के लिए फेवरेट यही है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, परीक्षा वाला के लिए यही है। समझ गए बातों को? चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर अगला का क्या होगा। तब तक हम इधर थोड़ा सा इस मॉनिटर को अगाड़ी घसका देते हैं, क्योंकि ये पीछे भाग जाता है बार बार ऐड के चक्कर में। चलिए अगला बताइए, डू फास्ट, चलिए फटाफट बताइए। अरे बताइए बताइए बताइए। एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू में एडिट ग्रुप होता है, सही बात है। एडिट ग्रुप के अंतर्गत आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? इस बात को ध्यान से पढ़िए, करा नहीं है कहीं कोई खाली ऊपरे पढ़ लिया एडिट ग्रुप के अंदर कौन है तो 3 गो है, फटाक दे आंसर लगा के भाग जाएंगे। करा एडिट ग्रुप के अंदर कौन नहीं है? तो आपका रिप्लेस तो होता है भैया, आपका सिलेक्ट भी होता है, और फाइंड भी होता है, लेकिन टेक्स्ट होता है क्या? नहीं होता है। आइए एमएस वर्ड हम आपको दिखा देते, इधर देखिए, यही आपका एमएस वर्ड है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ एडिट ग्रुप दिख रहा है, अरे किसको नहीं दिख रहा है एक बार बोलिए। आप एडिट ग्रुप के अंदर फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है कि नहीं है? है। और टेक्स्ट कहीं दिख रहा है? नहीं सर, कहाँ दिख रहा है कहीं? तो वह तो आंसर होगा, नहीं दिख रहा है तो हम कहा अंग्रेजी में थोड़े बोल रहे हैं। देखिए फाइंड के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H, और फाइंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल G। ये शॉर्टकट की भी लिख लीजिए। देखिए फाइंड के लिए क्या होता है? कंट्रोल क्या बोलिए F, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H, और दोनों एक के साथ है फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? कंट्रोल G। बतिया समझ गए? मतलब कुछ अगर गड़बड़ी हो गया है लिखने के क्रम में तो एक बार फाइंड रिप्लेस मारिए, जो गड़बड़ हुआ उसको फाइंड में लिखिए, रिप्लेस किससे सही करना चाहते हो नीचे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बात को? सर इंटरनेट स्लो हो गया, ट्रेन में से देख रहे हैं आपका वीडियो। अरे बाप रे बाप, इतना पढ़ते हैं जी। सिलेक्शन पक्का मानिए, सिलेक्शन पक्का मानिए। हाँ सर मैराथन का बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस सब का बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ? प्रगति बैच में। क्वेश्चन जितना कराना प्रगति बैच में जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रगति बैच को देखिएगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कंटेंट भी है कंप्यूटर के अंदर सर। हाँ ऐसा कंटेंट, झाड़ू भाड़ू कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं हम, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, कह रहा है कंप्यूटर आपका इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आपका वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क। अरे बताइए फटाफट, कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, डू फास्ट। किसका आंसर सबसे पहले आता है बताइए? किसका आ गया? 19 का डी 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 डी, सबका डी आ रहा है। अरे तोड़ी है। 80 आपका आ रहा है टेक स्टार। ऑनलाइन कुटाई हो जाएगा आपका, इतना जान लीजिए।
बहुत दिन से जुड़े हुए हैं आप, फिर भी इस तरह से करिएगा तो ऑनलाइन आपका कुटाई हो जाएगा। वेब पे थोड़े ना, इंटरनेट ना। यहाँ देखिए इंट्रानेट लिखा है, आई में जो कंफ्यूज किए हैं आपको बता दे गड़बड़ हम मतलब हम कई बार आप बता दे। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है? अंदर एक के जगह पर होता था इंट्रानेट। और इंटरनेट का मतलब क्या? इस पूरे दुनिया में जो छा जाए उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट। और ये किसका बड़का फॉर्म है? तो ये आपका क्या? वैन, WA आपका वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का बड़ा फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट। ये क्या आपका? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया आपका नेटवर्क। क्या आपका? वाइड एरिया नेटवर्क। और इंट्रा का मतलब कोनो मान लीजिए वो कंपनी है और वो खाली वो अपने पास यूज करता है इंटरनेट या सर्वर, तो उसको कहते हैं इंट्रानेट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोनो SBI का ब्रांच है, ये क्या आपका? SBI का ब्रांच है। इसके अंदरे में जो कार्यक्रम चल रहा होगा इंटरनेट का, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। अब मान लीजिए एगो ब्रांच हमा है और दूसर ब्रांच यहाँ है, SBI का दूसरा ब्रांच है। अब इसे लेन देन कर रहा होगा, ठीक है ना, यहां से यहां, अयन से अयन, तभी बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। और जो सब के लिए पब्लिकली अवेलेबल है उसको कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या? ये पब्लिक डोमेन में है, इसका यूज कोई भी कर सकता है। ये क्या आपका? पब्लिक आपका डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है टका दे करके, मतलब रुपा दे करके। समझ गए बातों को? अरे ठीक है ना। जैसे बहुत सारा कंपनी मर्ज होता है, वो कंपनी बिका है, दूसरा खरीद लिया, तो वो अपने ओरिजिन से दूसरा कंपनी को हैंडल कर रहा है अपना सर्वर से, तो कौन सा हो गया? एक्स्ट्रानेट, मतलब बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़े आगे। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ठीक है ना। हाँ सर, लैन, लैन के बारे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एक होता है लैन। लैन का मतलब क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। आपका लोकल एरिया क्या? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। जब ये लिखल रहेगा कहीं पे आपका स्मॉल मतलब छोटका स्पेस, स्मॉल आपका जियोग्राफिकल एरिया के लिए ये। और जब ये आपको बोलेगा क्या? लैन के छोड़ करके मैन अगर बोल दे, यहां मैं लिख दूं, लिख देता हूं मैन। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये वो सिटी के लिए होता है, मतलब पूरे सिटी को कनेक्ट कर ले। और यहां मैं लिख दिया हूं वैन। वैन का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा इंटरनेट का जाल, देश विदेश या पूरे देश को कनेक्ट करने के लिए आपका वैन होता है, मतलब लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। किसके लिए? लार्ज आपका जियोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के लिए। ठीक है। हे पार्थ, रथ को रोक दो। सर अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। चलिए यहां देखिए, पिछले वाले को क्वेश्चन आया था, वो क्या पूछा था पता है आपको? कह रहा था लैन और वैन के बीच में कौन होता है? तो कौन होगा? मैन होगा। ध्यान रखिएगा। बताइए आंसर, आंसर, आंसर 20 नंबर का आंसर बताइए। 20 नंबर का आंसर बताइए। दुनिया को लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, हाँ बताइए आंसर, आंसर, आंसर फास्ट। हाँ सिक्रेटरी कम हो जाता है, सब पढ़ाए ना पूरा थ्योरी में, तो भड़बड़ के पढ़ाए। जिसको भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, 20 दिन हमारे साथ खाली ज्वाइन कर लो मिशन बेल्ट्रॉन बैच, देख लेना कंप्यूटर का क्या ऊंचाई पे तक पहुंचा देंगे। जिसको भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम देना है और लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, 20 दिन मेरे साथ जुड़ो मिशन बेल्ट्रॉन के साथ। आपका कंप्यूटर में जो खिचड़ी पकड़ा है ना, उसको खीर पका देंगे हम। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध है? वाटर मार्क कहाँ है जी बताइए। वाटर मार्क कहने का क्या मतलब? जैसे कि देखते हैं ना बाकी टीचर लोग का जो नोट्स रहता है ना, तो पिछड़िया में अपना कंपनी का नाम लिख देता है या अपन नाम लिख देता है, तो वही क्या है? वाटर मार्क। मतलब अपने कंटेंट को बचाने के लिए। इंसर्ट में होगा। कुटाई पक्का है आप लोग का ऑनलाइन, कुटाई पक्का है। सर नवीन
सर नवीन कुमार एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। नवीन कुमार एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, होगा क्यों नहीं? प्ले स्टोर में जाइए ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, अरे सर्च करिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ये मेरे पास है, मैं दिखा दूँ, 1 मिनट रुक जाइए, नज़दीक करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को दूर से दिखता नहीं ना, वेट करिए दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ये देखिए दिख रहा है कैमरा में, कैमरा के पास लेकर, यही आपको डाउनलोड करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और इसमें देखिए नीचे आपको टेस्ट सेक्शन दिखा देता हूँ, रुकिए 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 1 सेकंड दिखा देता हूँ। ये सर्च करने वाला दिख रहा है, बगल में आइकन बना है, इसमें जब सर्च करिएगा ना, इधर लिखिएगा, हमारा भी इंटरनेट ना चल रहा है का हो, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है 1 मिनट दिखा दे थोड़ा, चलिए फुल भी रहा, चले हमें वो क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं। देखिए वाटर मार्क आपका कहाँ होता है? डिजाइन मेन्यू के अंदर। कहाँ होता है? डिजाइन 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 डिजाइन। ऑप्शन आपका ए किसका किसका है, थोड़ा देखिए, ठीक है रोशन का ये है, ठीक है ऑनलाइन कुटाई कैसे, हाँ करेंगे करेंगे आपका, ठीक है 1 स्टार आपका, गलत आंसर दीजिएगा तब पता चलेगा, समझ गया आपको? तो डिजाइन के अंदर आपका क्या मिलेगा? वाटर मार्क मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिजाइन के अंदर आपका वाटर मार्क मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप पेज के पीछे, एक क्वेश्चन इससे ऐसा भी बनता है कि कौन सा ऐसा चीज लगा देते हैं जो हमारा टेक्स्ट जो होता है ऊपर में लिखा हुआ वो धुंधला धुंधला दिखते रहता है, तो जब वाटर मार्क लगा देते हैं ना तो वहीं पे आपका धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, करा इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक आपका सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है बताइए? कौन सा सर्च इंजन नहीं है रे बाबू? कौन सा सर्च इंजन नहीं है बताइए? कौन सा सर्च इंजन नहीं है बताइए फर्स्ट? अरे गूगल तो है बाबा, गूगल बाबा तो सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है, और याहू भी सर्च इंजन है। इस सोमाइया कब से सर्च इंजन हो गया? यही नहीं होगा ना? अरे सोमाइया थोड़े सर्च इंजन है, नहीं है। सर्च इंजन का और नाम बताइए सर, लीजिए आर्चिव। आर्चिव आपका क्या है? सर्च इंजन। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा.com क्या है? सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, विंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ये सब के सब आपका सर्च इंजन है, और आर्चिव पहला सर्च इंजन है आपका। समझ गए बातों को? समझे कि नहीं समझे? देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे एप्लीकेशन, ऐसा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ऊपरे में आपको बैच दिख रहा होगा, मिशन बेल्टोन। उसके बाद जब यहाँ नीचे जाएंगे ना, यहाँ सेक्शन में, तो यहाँ आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा एगो टेस्ट सीरीज दिख रहा है। जब इसी टेस्ट सीरीज को क्लिक करिएगा तो इसके अंदर आपको ऊपर में ही बेल्ट्रॉन टेस्ट दिख रहा है ना, उसी टेस्ट को आपको लगाना है। समझ गए बात को? चलिए, और अगर आपको किसी को सर्च करना है तो ऊपर में यहाँ सर्च आइकन बना है, इसमें जब आप सर्च करिएगा तो आपको वो चीजें मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। क्या पूछा? सर्च इंजन आपका नहीं है, उसके बारे में पूछा गया। अगला बताइए, टू फास्ट। डकडक गो सर्च इंजन है, यस। देखिए डकडक आपका गो जो है सब पढ़ा चुके हैं। डकडक आपका डकडक गो सर्च इंजन है, और ये आपका मोस्ट सिक्योर है, मोस्ट सिक्योर आपका सर्च इंजन है, मोस्ट सिक्योर सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए आगे आइए, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, डू फास्ट। सारा क्या आपका MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प कहां मिलेगा? सुपर स्क्रिप्ट दो को चीज याद रखना है, एक क्या आपका सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ऊपर में ले जाकर के इसे लिखते ही सुपर स्क्रिप्ट है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या आता है? तो कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट और इसके साथ प्लस प्लस, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। शिफ्ट, उसके बाद देखो क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में हम नीचे लिखते हैं, और इसके लिए क्या आता है? कंट्रोल प्लस इजिकल टू के साइन। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए हम थोड़ा आपको मुलाकात करा दे, किससे?
तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से। यहाँ देखिए ये आपका नीचे है मतलब सब स्क्रिप्ट और ये ऊपर है मतलब सुपर स्क्रिप्ट। ये कहाँ होता है? होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। तो ये दोनों होता कहाँ है? कहाँ होता है ये दोनों? ये दोनों होता है आपका होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। कहाँ होता है आपका? होम मेन्यू। होम मेन्यू के किस में? आपका फॉन्ट ग्रुप में। कहाँ होता है? होम मेन्यू। ये पूछा जा सकता है कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कहाँ होता है? होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। शॉर्टकट की इसका ऐसे होता है आपका दोनों का। ये हो ध्यान रखिएगा, ऐसे लगा के दे देगा कि ऐसे एक्स के ऊपर में पावर में लगा है तो ये किसको दिखा रहा है? ये सुपर को, और नीचे तो सब स्क्रिप्ट को दिखा रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो बताए नहीं किए आप लोग। ये कहाँ होगा? अरे वो है तो पूछ ले है जी, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। अरे ये पूछ ले होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप, हम तो इसको देखबे नहीं किए। तो टॉर क्या है? टॉर ब्राउजर है, मोस्ट सिक्योर। टॉर आपका ब्राउजर है। टॉर क्या है सर? इधर लीजिए। टॉर क्या है ना आपका? ब्राउजर है। और यही आपका मोस्ट सिक्योर। सिक्योर, मोस्ट सिक्योर का मतलब क्या है? ये कहता है कोई भी गड़बड़ सर्वर काम करना तो आओ ना मेरे यहाँ कर लो, हम किसी को बताएबे न करेंगे कि तुम क्या करने के लिए आया था। समझ गया बातों को? तो एक हम हिस्ट्री मेंटेन न करते हैं, ठीक है। तो जो आपका डक डक गो सर्च इंजन है, टॉर आपका ब्राउजर है, ये जनरली नेगेटिव वर्क के लिए होता है। जो कोई हैकर उकर होता है ना वो सब यूज करता है। ऋषि भाई हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है, मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे आप सभी को इकट्ठे। लेकिन पार्टी के बदले परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद मिठाई लेकर के आ जाइएगा। चलिए अगला बताइए। आंसर आंसर कह रहा है क्या आपका? MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट आकार को बढ़ाने, कह रहा है बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की? तो टेक्स्ट को बढ़ाना है तो कौन सा शॉर्टकट की होगा? हाँ, ग्रेटर देन माना कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन होगा तो टेक्स्ट बढ़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और टेक्स्ट को घटाने की बात करेगा, यानी कि टेक्स्ट को अगर घटाने की बात करेगा तब क्या होगा सर? कंट्रोल प्लस में क्या, यानी कि शिफ्ट और लेस देन साइन तक घटाने का। और ये कर मतलब की हो गया? टेक्स्ट को बढ़ाने की बात कर रहा है। किसको? टेक्स्ट को बढ़ाने का बात कर रहा है बाबू भैया। टेक्स्ट को क्या करने का? बढ़ाने की बात कर रहा है। हो सकता है कि कल के क्लास में हम बेल्ट्रॉन का एगो फुल लेंथ टेस्ट को डिस्कस कर दे आपके लिए। समझ गया बतिया? अगला बताइए। अरे 25 नंबर क्या होगा? 25 नंबर बताइए बताइए बताइए। काहे नहीं बता रहे हैं वो? बताइए। कह रहा जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल C कमांड का प्रयोग करता है तो कॉपी हो जाता है। बात तो सही है आपका कि कॉपी होकर जाता कहाँ है? अरे कहाँ रुकता है कॉपी होकर के? कहाँ? ये आपका क्लिप बोर्ड में। और क्लिप बोर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, एगो टेम्पोररी स्टोरेज है। क्लिप बोर्ड आपका क्या है? तो ये आपका टेम्पोररी आपका क्या है? स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है? टेम्पररी। मतलब कह रहा तनका देर के लिए रख ले हैं और जब वही पेस्ट न कर लीजिएगा ना, एक के बार कट करिएगा विंडो, काम तमाम हो जाएगा। तो ये कहाँ रहता है? यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर क्या क्या रहता है आइए आपको दिखा दे, एक बार दर्शन करा दे इसका। आइए, यही आपका क्लिप बोर्ड है। यहाँ से पिछले बार प्रश्न आया हुआ है कि सबसे पहले बात क्लिप बोर्ड में क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर भी है। और यहाँ क्लिक करिएगा तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो बाकी चीजें आपको 4 चीजें जो दिखाता है, ये हो प्रश्न आगे है, हम अभी आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या दिखाता है? शो ऑफिस क्लिप बोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिप बोर्ड व्हेन कंट्रोल C प्रेस करेंगे ट्वाइस तब, या कलेक्ट विदाउट आपका शोइंग ऑफिस क्लिप बोर्ड। तो ये दिखाता है। एड्रेस बार इसमें नहीं दिखाता। बार बार प्रश्न आया हुआ है कि क्लिप बोर्ड में क्या नहीं दिखाता है? तो एड्रेस बार स्टेटस नहीं दिखाता है। आगे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आगे आइए यहाँ पे, समझ गए? तो क्लिप बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है आपका? तो कॉपी होता है जिसको आप कंट्रोल प्लस में C,
पेस्ट भी होता है आपका, जिसको कंट्रोल प्लस में भी फॉर्मेट पेंटर यहाँ होता है। फॉर्मेट आपका पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का काम तो बताओ सर, काम बताते आइए। जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखे और उसको आप पहले बोल्ड कर लिए, इटालिक कर लिए, कलर कर लिए, सब कुछ कर लिए, जैसन मन था वैसन बना लिए। अब आप चाहते क्या है, ऐसने अब पेज में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, सब जगह करे, तो आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना है और डबल क्लिक कर देना है। जब डबल क्लिक, सर टेस्ट सीरीज, चलिए इधर देखिए, तो फॉर्मेट पेंटर को आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। और जब ये इसको डबल क्लिक करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो चीजें एक्टिवेट हो जाएगा, और जहां जहां आपको ले जाकर के क्लिक करिएगा तो सब जगह आपका वो चीजें ही फॉर्मेट आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपका फॉर्मेट पेंटर भी यहाँ पे होता है। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। देखिए डियर, आप लोग सोचते हैं ना बहुत सारा कंटेंट में मेहनत लगता है, उसके बाद कई सारा टाइपिस्ट काम करता है, बाइलिंगुअल करने वाला लोग काम करता है, प्रूफिंग डिपार्टमेंट उसके पीछे काम करता है, उसके बाद जब वो एप्लीकेशन पे जाता है तो सर्वर चार्ज लगता है। उस सब को देखते हुए इतना कम कॉस्ट, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन कराना पड़ता है, टीचर का कुछ खर्चा आता है, तो सब कुछ कराते हुए ना इतना कम फीस रखा जाता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ गए बातों को। आपको एक के बार ना 150 रुपया देना है, उसके बाद पूरा कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल के डेट में आपका नौकरी लग जाएगा, तो 150 रुपया का कोनो वैल्यू थोड़े रहेगा। तो अभी आप अपना मेरिट पर ध्यान रखिए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। समझ गए बातों को ना। फ्री में खिचड़ी मिलता है, बिरयानी नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। यार चलिए आगे देखिए, समझ गए बातों को। और जो दे रहे हैं ना क्वालिटी कंटेंट है, इस पे आपको हमेशा भरोसा रखना है कि मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं ना वो क्वालिटी कंटेंट है। समझ गए। अब टेस्ट चाहे 30 से लगा लीजिएगा, 40 से लगा लीजिएगा, एग्जाम से रिलेवेंट होवे ना करेगा तो क्या फायदा। टेस्ट वो लगाइए जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ट हो, जिसको अनुभव हो उस एग्जाम का। ठीक है। चलिए आइए आगे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। देखिए अगला देखिए, करा एमएस एक्सेल 2016 में B1 कहने का क्या मतलब है, सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है। अरे मान लीजिए कि कोई सेल है, अभी सेल का एड्रेस जो है कहां शो करेगा, सर एड्रेस बार में करेगा, और कहां करेगा। सही बात है, यहाँ B1 लिख दिया। तो अब ये तो हम आपको बताएं कि लेटर से किसको दिखाते हैं, अरे भैया कॉलम को दिखाते हैं। एक मतलब ही क्या हो जाएगा, बी किसको दिखा रहा है, कॉलम को। और ये एक किसको दिखा रहा है, सर ये रो को दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका नंबर है, क्या आपका नंबर है। और ये कॉलम क्या है आपका, सर ये लेटर है, क्या आपका लेटर। तो आंसर ढूंढ लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, अरे ढूंढ लीजिए बाबा, आंसर ढूंढ लीजिए, क्या हो जाएगा कॉलम बी और पहला रो। एक का मतलब पहला रो, दो का मतलब दूसरा, तीन का मतलब तीसरा, इसे 10,48,576 होता है। ठीक है। और बी का मतलब आपका दूसरा कॉलम, बी कॉलम, बी। ठीक है। चलिए अगला बताइए, बताइए बताइए बताइए। देखिए ईमेल आईडी की जब भी बात करेगा ना तो आपको एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले बात आपका ईमेल। ईमेल का मतलब क्या आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेल है। पहली बात तो आप ये समझ गए, यस सर समझ गए। दूसरा बात, यहाँ ईमेल के ऊपर फ्री आपका, फ्री जो स्पेस होता है ये कितना होता है, सर 15 GB होता है। सही बात है। अटैचमेंट फाइल कितना होता है, 25 MB। जो आपका अटैचमेंट जो आपका फाइल होता है कितना होता है, सर 25 MB होता है। याद रख लिए ना। ईमेल के अंदर आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। मतलब ईमेल के अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन 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 मेरे भाई स्पेस जो है आपका, स्पेस जो होगा नॉट अलाउ, नॉट। आंसर तो कोई बताए ना किया, 27 का डी बता दिए, संदीप जी बताए
सर ये ऐप इंस्टॉल ना हो रहा है, ना हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद कर लीजिएगा। हो सकता है कि अभी ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो सर्वर बिजी हो गया होगा, थोड़ा देर के बाद कर लीजिएगा, थोड़ा देर के बाद कर लीजिएगा। स्पेस नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन का आंसर किस किस ने दे दिया? डी, विकल्प एक आपका सही है, ठीक है। विकल्प ए, इसका सुमन का भी आया आंसर, ठीक है। हाँ, संजीव का भी आया आंसर, ठीक है। सुमन, संजीव सबका आ गया, बहुत लोग का आया, ठीक है ना। दिव्या का भी आ गया, ठीक है, एक होगा। डी 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 डी। हाँ, आप इधर से दे दिए तो एक होगा, ठीक है, ठीक है। अरे सही है आपका, यहाँ आके आंसर देना, यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए अगला बताइए, बताइए डियर, 28 नंबर क्वेश्चन, कहिए 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 क्या होगा आंसर, बता दीजिए, क्या करिएगा। आ गया वह क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाए हैं। गुरुदेव, सेल एड्रेस नेम बॉक्स में लिखा है एक्सेल में, ठीक है। कहने का मतलब आपका फार्मूला बार होता है और आपका उसके पीछे क्या होता है ना कि नेम बॉक्स होता है, ठीक है। ठीक है कार्तिक, ठीक है। कह रहा कि आपका एमएस ऑफिस 2010 में जब आप क्लिप बोर्ड खोलते हैं, पैन के नीचे ऑप्शन बटन आता है, ठीक है, आता है सर, कोई दिक्कत नहीं। दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? अरे तो एड्रेस बार, अब ये तो बताएं, एड्रेस बार स्टेटस आपका उपलब्ध नहीं है। आइए एक बार दिखा देते, देखिए यही था, देखिए तो इनमें एड्रेस बार कहीं है? नहीं है। क्या है? ये सब आपका बाकी बाकी चीजें, एड्रेस बार आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी ये चीजें आपका था, ये भी था, ये भी आपका था, ठीक है। क्लिप बोर्ड के अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट सब आपका अवेलेबल, ठीक है। चलिए एड्रेस बार में, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 29 नंबर। डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, कौन रखता है बताइए। कीप द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस कौन रखेगा जी, बताइए फटाफट। जो सबसे पहले आंसर देगा, सर शंखनाथ और प्रगति बैच दोनों से जुड़े हैं हम लोग को टेस्ट सीरीज। हाँ तो टेस्ट सीरीज दीजिए ना जी, टेस्ट सीरीज दीजिए, अरे टेस्ट सीरीज दीजिए ना, टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट मिलेगा, दीजिए। ये जो दोनों से जुड़े हैं ना, इसका फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा डियर, ठीक है ना। किसका किसका है? सबका ये आ रहा है, अरे वाह क्या बात है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सबका आ रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। करा एक्टिव आपका मेमोरी एड्रेस रखता है, किसका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, किसका? आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला बताइए, करा हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग करते हैं? जो हटा दिए ईमेल को, अरे कहें कि आप तुम हट जाओ, हमको तुमका जरूरत ना है, तो हटाए गए जो ईमेल है ना, वो कहाँ चला जाता है? आपका गार्बेज में जाता है। कहाँ चला जाता है? गार्बेज में, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब हमको फिर से दोबारा रिकवर करना है तो हमें इसको लाना पड़ेगा। इनबॉक्स में आपका सभी मैसेज शो करता है, क्या आपका? तो सभी आपका मैसेज शो करता है। स्पैम क्या होता है? अनवांटेड जो मेल है वो स्पैम कहलाता है। क्या आपका जो अनवांटेड मेल है, अनवांटेड, अनवांटेड जो आपका मेल है ये स्पैम कहलाता है, ठीक है। या फिर अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड जो आपका मेल है ये भी आपका स्पैम कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर डियर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप BSPCL की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे रामबाण बैच से जुड़ सकते हैं, और उसके लिए टेस्ट सीरीज है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर। और जितने भी लोग बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मिशन बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन के साथ, मिशन बेल्ट्रॉन के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप टेस्ट अगर ऐसा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं 900 से ज्यादा, 900 खाली क्वेश्चन है, 30 क्लास, उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड सब कराया गया है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, यानी कि प्रगति आपका बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और तीसरा बात, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपका एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट आया है 10 आपका फुल लेंथ, फुल लेंथ का है, तो आपका एक टेस्ट में आपका, एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होगा। जैसा कैसा क्वेश्चन होगा? बिल्कुल आपका बेल्ट्रॉन जैसा, बिल्कुल बेल्ट्रॉन टेस्ट जैसा, बेल्ट्रॉन में जैसा क्वेश्चन आता है ऐसे। और ये टेस्ट बाइलिंगुअल होगा क्या सर? हाँ
बाइलिंगुअल आपका टेस्ट होगा। क्या इसका प्रिंटेड पीडीएफ भी मिलेगा? अब ये मिल जाएगा आपको प्रिंट करने वाला पीडीएफ, प्रिंट भी मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। हाँ, आपको रिवीजन के लिए बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। ये सारा सुविधा अवेलेबल है आपका, ठीक है ना। तो आप इनसे जुड़ करके, और ये 20-25 दिन का टाइम है, इसमें बेहतर बेनिफिट आप उठाइए ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन निश्चित हो सके। समझ गए बातों को? अभी आप 150 पे ध्यान न रखिए डियर, उसमें बहुत सारा चीज़ें इंक्लूड होता है, सर्विस चार्ज होता है, बहुत इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, जिसको भी कुछ ज़रूरत होता है सिस्टम को, तो ये सब के लिए थोड़े बहुत कॉस्ट रखना पड़ता है, और आपके लिए मेहनत भी तो इतना ज़्यादा किया जाता है ना, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए एक बार खाली आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा मोटिव ये है, ठीक है। सर BSPCL का फुल लेंथ टेस्ट मॉक भी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है आपको, ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे आप चेक करिएगा, ठीक है। राजीव सर मेरा करवा दीजिए, ठीक है राजीव। अभी मैं आपका लिख के रख लिया, देखिए ना यहाँ लिखा है ना, देखिए लिख के रख लिया हो ना राजीव, ठीक है। अभी मैं जा करके नीचे उनसे नंबर आपका दे देता हूँ, मैं कल आप हमको कोर्स में शेयर किए थे वो नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है। आपका हेल्प हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जितने भी लोग, ठीक है, देखिए 142 लोग देख रहे हैं और 142 काटा लाइक का भी दिख रहा है, तो थैंक यू, शुक्रिया आप सभी को, ठीक है, इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। अब मिलेंगे फिर कल 8 बजे, हो सकता है कि फुल लेंथ है वो टेस्ट डिस्कस करा दे कल, ठीक है। बाकी आपका टेस्ट का डिस्कशन एप्लीकेशन पे चलेगा, हम 1-2 आपको बाहर करवा देंगे, ठीक है। बाकी आपका क्लास 8 बजे से चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।